चीज है यार। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम रमा है और मैं रहती हूँ दिल्ली में। तो प्लीज़ मेरे घर के बैकग्राउंड के पीछे मत जाइए। मेरा घर का चल रहा है रेनोवेशन, जिस वजह से हमारे घर में ऐसा उल्टा सीधा सामान पड़ा हुआ है। तो मैं आज बताऊंगी आपको अपनी लाइफ की 5 सीक्रेट्स। आज सिर्फ आप ही जानेंगे, ठीक है? तो चलते हैं बिना देरी करे, क्योंकि मेरे ब्लॉग ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं तो इंटरेस्टिंग होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माय फर्स्ट सीक्रेट इज, बता दूं क्या? चलो बता ही देती हूँ। मेरा फर्स्ट सीक्रेट ये है कि भाई मैंने स्कूल बंक किया है, पर ऐसे बंक नहीं करा है कि मतलब स्कूल से निकल ही गई मैं, ठीक है? ऐसे बंक नहीं करा है। मतलब स्कूल के बाद मेरी 12 बजे छुट्टी होती थी, तो 12 बजे छुट्टी होने के बाद मैं कुछ 4-5 लड़कियों के साथ घूमने निकल जाती थी टूर यात्रा पर, क्योंकि मेरे अंदर कीड़ा था, पागलपन का कीड़ा था मेरे अंदर, जिस वजह से मैं आती थी घर में 3 बजे और मुझे बहुत डांट पड़ती थी भाई। उसके बाद जो मुझे सुनाया जाता था ना, जो मुझे मारा जाता ना पेल पेल के, आज तक याद। ऐसी क्यों थी तू? क्यों इतनी तू पागल थी? इतनी बड़ी चूतिया थी? क्यों थी तू बेटा? मजा आया। सबसे इमोशनल और आज भी मुझे उस चीज का गिल्ट और दुख होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्यों? तेरे को तो जूते पड़ने चाहिए रे यार। मैंने अपने फादर के किससे चोरी करे यार। इसमें मैं अकेली नहीं थी, मेरे भाई भी शामिल थे। सुन लो पहली बात। क्या बात कर? हाँ, तो मेरे फादर ने ड्रिंक कर रखी थी, उन्होंने टेबल पे पैसे रखे और मेरे भाई और मैंने दबोच लिए। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। दबोचने के बाद क्या हुआ? हालांकि मेरे फादर को पता था कि इन लोगों ने पैसे चुराए हैं, फिर भी उन्होंने बोला नहीं, बाप का प्यार है। Oh my God! ठीक है, उन्होंने बोला नहीं और हमने बताया नहीं, हम बच्चे थे यार। फिर भी मैंने फिर बाद में बता दी कि पापा मैंने पैसे चोरी करे हैं। पापा ने मेरे कुछ नहीं बोला उस टाइम, लेकिन मुझे आज भी उस चीज का बहुत दुख होता है। सच में मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी घटिया क्यों, इतनी घटिया, महा घटिया लड़की क्यों थी मैं। आज छी यार, शर्म आनी चाहिए। पर कोई नहीं, पापा लव्स मी अ लॉट। मैं तुम तीनों को ठिकाने लगा के जाऊंगा। सो इसका थोड़ा मुझे गिल्ट होता है, एम्बैरेसिंग वाला होता है। और तीसरा मेरा सीक्रेट, मैंने फेक अकाउंट बनाया था और फेक अकाउंट से मैंने बात करी थी। पर फेक अकाउंट का मतलब ये नहीं था कि मैंने लड़की बन के, ना 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 ना, इतना भी शरीफ नहीं हूँ मैं। बात तो सही है। मैंने लड़का बनकर लड़की से बात करी और बस मैं देखना चाहती थी। मेरे में कीड़ा था कि क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, क्या होता है, सब क्या देखना पड़ रहा है। लड़के क्यों कहते लड़की को रूड। आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है। क्यों? क्योंकि यार मैं लड़का बन के बातें, आधी लड़कियों का रिस्पॉन्स आया, कुछ का नहीं आया यार। 1 घंटे में बैठी सोच रही यार इसका रिस्पॉन्स कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, बैंड जो आया ही नहीं। मतलब अब पता चला लड़के क्यों बोलते हैं लड़कियां बहुत रूड होती है। आई फील बॉयज। सो मैंने बस जन कल्याण, अभी कल्याण नहीं, मैंने सोशल एक्सपेरिमेंट करने के लिए करा था कि भाई ऐसा होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है। तो मुझे एक बात तो पता चली कि लड़के इसलिए रूड करते हैं क्योंकि लड़कियां असली में होती हैं रूड, मेरे को छोड़कर फायदा, ठीक है? और बस यार चुल दिखी रहा था, कर लिया। मतलब देखो मेरी मानसिकता टॉप लेवल की है कि मैं लड़की बनकर नहीं, लड़का बनकर मतलब लड़कियों को मैसेज, मतलब मैं क्या हूँ, क्या है यार, क्या चीज है यार क्या। करा लग रही हो। मेरा फोर्थ सीक्रेट ये है, बड़ा एम्बैरेसिंग है। भाई का थैला, इसमें उसकी जमा पूंजी है जो चीन टपाक डमडम। भीख मांग मांग के वो इकट्ठा करता है सड़कों से। तो ये मजबूर हैं पर आप नहीं। उसकी जमा पूंजी है, मैं ले नहीं सकती, तो हमारा युद्ध हो जाएगा। हाँ तो एनीवे छोड़ उसको। तो भाई मुझे बस में बैठना नहीं आता था और एक दिन मुझे जाना था जीटी विनागर, और मैं कहीं और से बैठी थी और मैं गलत बस में बैठ गई। जीटी विनागर इस साइड था और मैं गई उस साइड।
देख रहे हो मेरा दिमाग। तो मैं फिर ऐसा हुआ तो मैं बैठी रही। भाई कंडक्टर ड्राइवर मुझे ऐसे देख रहा, वो उतरेगी कब, पर वो उतरने का नाम ही नहीं ले रही यार। सारे यात्री उतर गए, मैं रह गई। फिर कंडक्टर ने बोला, हाँ बेटा, कहाँ जाना है, कहाँ से आई है? मैंने, अंकल मुझे जीटीवी नगर जाना था, मुझे पता नहीं चला। बेटा, जीटीवी नगर जाना था आपको तो आपको पता नहीं, इतनी बड़ी हो गई हो, लग तो अच्छे घर की रही हो। अब भाई उस समय क्या बहस करती, मैंने तो बस शक्ल दिखा दी कि अंकल मुझे नहीं पता, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। आपने लापरवाही का नतीजा ये मतलब इतनी बड़ी पागल थी कि मतलब मैंने अपनी माँ की तबीयत खराब करवा दी। मतलब सोच सकते हो मेरा दिमाग का षड्यंत्र। फिर क्या हुआ, उसने फिर चक्कर लगाया और फिर मुझे जीटीवी नगर ड्रॉप कर दिया। फिर भी मैं, भाई उसने छोड़ा नहीं उसने मुझे, देखता रहा वो मुझे, ये जीटीवी नगर उतर के जा रही है, मेरा गोल चक्कर घुमा दिया। मतलब उस टाइम मुझे इतना एम्बेरस फील हुआ था ना। आज भी मैं जब बस में जाती हूँ तो नंबर प्लेट देख कर जाती हूँ भाई, ऐसे नहीं जाती, क्योंकि दोबारा मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है अपनी बेइज्जती झुलवाने की। क्योंकि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, शरीर मेरा कमजोर हो गया, मैं बूढ़ी हो चुकी। ठीक है। मेरा फिफ्थ सीक्रेट ये था कि भाई मैं कहीं गई थी किसी काम से, और मैंने किसी अननोन लोगों से पैसे मांगने की कोशिश करी, ये देखने के लिए कि कोई सच में लड़कियों की मदद करते हैं। क्योंकि फिल्मों में दिखाते हैं कि अरे लड़की ने लिफ्ट मांगी तो रुक जाती गाड़ी, ये वगैरह। तो बस एज एक्सपीरियंस लेने के लिए ही मैंने ये सब किया है। मेरे पास इतना पैसा तो था भाई, मैं घर जा सकती हूँ। तो मैंने 2-4 लोगों से मांगा, ऐसे भैया दीदी आपके पास पैसे हैं क्या, एक्चुअली मुझे घर जाना है और मेरे पास पैसे नहीं है। और मैंने उनसे ज्यादा पैसे भी नहीं मांगे कि 5,000 हो, 500 रुपए, भाई 5 लाख हो, जस्ट 5 रुपीज भाई, 5 रुपए ही मांगे। और पता है क्या हुआ, इतनी अच्छी चीज हुई मेरे साथ, मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। किसी ने एक पैसा नहीं दिया। फिर बाद में कार के बैठ गई, मुझे अंकल मिले साइड में। मैं सोचा ये मदद, बुजुर्ग आदमी समझदार होता है हमेशा, तो ये मेरी मदद कर सकते हैं। तो मैंने बोला, अंकल जी क्या मुझे 5 रुपए मिल सकते हैं, मुझे अपने घर जाना है, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पैसे खो गए। तो उन्होंने सोचा, देखा मुझे, सोचा वो ये अच्छे घर की लड़की लग रही है, पर जब ऊपर से नीचे देखा, नहीं मेरे पास नहीं। अरे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा यार बुड्ढे, तेरे पास 5 रुपए नहीं है और तू विश्वविद्यालय घूम रहा है पागल वागल है क्या? फिर मुझे लगा कि यार इस दुनिया में ना जो रियलिटी दिखती है वो ऐसी होती नहीं है। तो मुझे इससे एक जरूर सीख मिली कि बुड्ढे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। और मैं चाहती हूँ जिन अंकल ने मुझे पैसे नहीं दिए, आप बहुत ऊपर जाए। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। ऊपर मीन्स नरक में चलिए। आज कुछ सीक्रेट्स कुछ इस प्रकार के थे, आगे भी बहुत सीक्रेट्स हैं। हर इंसान के अपने डार्क सीक्रेट्स होते हैं। तो ये अननेसेसरी कुछ फनी थे और कुछ ऐसे थे जो बहुत ही शर्मनाक। बाकी फिर मिलते हैं मेरे साथ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे। तक के लिए